नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज़ मूवमेंट से न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ बेहतरीन खबरों की ओर। बर्नपुर में कोरोना की वजह से हुई एक व्यक्ति की मौत। कोरोना अभी गया नहीं है। पश्चिम बर्धमान के तहत आसनसोल सब डिवीज़न के बर्नपुर में एक और मौत। मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें। हमें सुरजीत सेन गुप्ता की एक रिपोर्ट। पश्चिम बर्धमान जिला के हीरापुर पुलिस थाना के रिवर साइड क्षेत्र के एक 63 वर्षीय सेवानिवृत्त इस्को कर्मी अशोक पाल की मौत कोरोना संक्रमित होने से मृत्यु हो गई। अशोक पाल की पत्नी बसबी पाल ने कहा कि 4 मार्च को पेट की बीमारी और बुखार के साथ इसको अस्पताल में भर्ती होने के बाद 12 तारीख को कोविड परीक्षण में पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इसको अस्पताल के अधिकारियों ने उसे घर जाने के सुझाव के साथ 12वें दिन अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी। जब वह 15 तारीख की रात अचानक बीमार हो गए तो उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। औद्योगिक नगरी में कोविड की सकारात्मकता मौत से एक बार फिर दहशत फैल गई है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। प्यार करो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम वापस ही ना आ पाओ। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से आपसे प्रेम नहीं करते और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी और महिला प्रेमी को आत्महत्या करनी पड़ी। चिरकुंडा थाना अंतर्गत नूतन ग्राम की रहने वाली 17 वर्ष की रूमा, वह 11वीं पास कर 12वीं में गई ही थी। रूमा के बड़े पापा ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से रूमा को बेनीपुर जिला पुरुलिया निवासी रमेश मंडल नामक एक युवक से प्रेम प्रसंग हुआ था। उसे तो इस दुनिया की कोई समझ ही नहीं थी। उसे पार्क घुमाया, बाजार घुमाया, दुनिया के रंगीन सपने दिखाए। लड़के ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई, पर कुछ दिनों बाद ही लड़का मुकर गया। ना समझ रूमा इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाई और अंत में मौत को गले लगा लिया। भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पुरुलिया जिले के बलरामपुर के भाजपा उम्मीदवार बानेश्वर महतो के समर्थक बलरामपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ अपने निर्धारित समय 11 बजे की जगह 45 मिनट देर से अर्थात 11:45 बजे बलरामपुर के सराय मैदान में पहुंचे। उस समय वहां काफ़ी कम लोग थे। बाद में काफ़ी समर्थक सराय मैदान पहुंचे। तृणमूल ने योगी आदित्यनाथ की रैली को फ्लॉप शो बताया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी प्रत्याशी के समर्थन में बलरामपुर में एक राजनीतिक सभा को संबोधित किया था। अपने समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने पर तृणमूल का गुंडा राज खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल हमेशा परिवर्तन की भूमि रही है, पूरे देश को नई दिशा देती रही है। इस भूमि ने स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी विभूतियों को दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी बंगाल में ही जन्म लिया था। यह वही भूमि है जिसने वंदे मातरम और राष्ट्रगीत जन गण मन दिया है। उन्होंने कहा कि दर्द ज़्यादा समय तक नहीं रहता। हम लोग यहाँ समस्या समाधान के लिए आए हैं। कहा कि भाजपा के 3 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार के लोग आकर मुझसे मिले। उनसे मिलकर मैंने महसूस किया कि 45 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार नहीं रहेगी। उन्होंने सत्ता का अब भी दुरुपयोग का आरोप लगाया। मुझसे कहा गया कि रैली में भीड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी 2019 में मैं बंगाल आया था, तब मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी भी मंदिर जा रही हैं। यह भी एक परिवर्तन है। प्रत्येक को मंदिर जाना पड़ेगा। चुनाव के दौरान राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक जगह पूजा करने कुछ इस तरह से बैठे थे जैसे कि वे नमाज पढ़ रहे हों। उस समय पुरोहितों ने आपत्ति जताई थी। बंगाल के लिए और बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए शहीद हुए हैं।
उन परिवारों को भी न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बंगाल की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। जामुरिया विधानसभा अंतर्गत जामुरिया से हरिपुर जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे इकड्डा मोड़ दुर्गापुर मंदिर के पास माकपा के श्रमिक संगठन सिट्टू द्वारा आज सभी कारखाना श्रमिकों को लेकर जामुरिया विधानसभा के संयुक्त मोर्चा प्रत्याशी ओसी घोष के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा से पहले सभी कारखाना श्रमिकों द्वारा उनको फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। साथ ही एक रफली भी प्रदान की गई। श्रमिकों का लक्ष्य है कि इस रफली की गूंज केवल पश्चिम बंगाल तक ही नहीं बल्कि दिल्ली तक जाएगी। इस मौके पर जामुरिया प्रत्याशी ओसी घोष ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में माकपा की सरकार थी तब यहां पर गरीब लोग के बेरोजगारी हटाने के लिए उसे रोजगार देने के लिए जामुरिया के इकड्डा औद्योगिक क्षेत्र में कारखाना किया गया। उन्होंने दावा किया कि जब तक पश्चिम बंगाल में माकपा की सरकार थी तब तक सभी कारखानों के श्रमिकों को सभी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन 2011 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार आने के बाद श्रमिकों को सारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। 3 साल पहले श्रमिकों का वेतन 1001 रुपये बढ़ाया गया था, मगर अभी तक उसका भुगतान नहीं किया। रघुनाथपुर के चेलियामा में तृणमूल प्रत्याशी हजारी बावरी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोधी तेवर में बलरामपुर में आयोजित भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा पर तंज कसते हुए कहा कि पूरा मैदान खाली था, उससे ज़्यादा भीड़ तो सरस्वती काली विसर्जन में यहाँ होती है। कारण पुरुलिया मानुष दीछे राय बांग्ला निजेर में के चाय, मोदी बाबू आसे मोदी बाबू जाए बांग्ला निजेर में के चाय। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ममता पर जितना अत्याचार कर ले, हाथ पैर माथा तोड़ दे, जो करना हो कर ले, पर दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। कहा गला काट देने पर भी जय बांग्ला जय हिंद निकलेगा। कहा कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और चाह रहे हैं कि बंगाल दिल्ली पर निर्भर करे। हम किसके साथ उठेंगे बैठेंगे कार्य करेंगे, इसके लिए हमें दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। केंद्र सरकार हमें निर्देश देगी। उन्होंने लोगों से कहा कि दिल्ली सरकार के आने पर कन्याश्री, युवाश्री, खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी यह सभी उठा देगी, कुछ नहीं रहेगा। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने पर जमकर कटाक्ष किया। कहा कि यह लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि रघुनाथपुरम का नाम आदित्यनाथपुर, बलरामपुर का नाम मोदी रामपुर कर दिया जाएगा, विद्यासागर सेतु मोदी सेतु बन जाएगा और पुरुलिया का नाम मोदीलिया हो जाएगा। স্টেজ আপনার, সঞ্চালক আপনার, সংবাদ মাধ্যম আপনার, সব আপনার। 1 ঘন্টা আগে বলবেন আমি যাব, একদিকে আমি থাকবো আর একদিকে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতারা থাকবে। কে থাকবে আপনি ঠিক করুন। পরিসংখ্যানের নিরিখে প্রতিযোগিতা করুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 10 বছরে কি করেছে আর আপনার মোদি 7 বছরে কি করেছে। যদি 10-0 গোলে আপনাদের হারাতে না পারি রাজনীতি রাঙিনায় পা রাখবো। এত বড় কথা বলে দিয়ে যাচ্ছি। আজকে বলছে না যে দুয়ারে সরকার ভাওতাবাজি, স্বাস্থ্য इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी लोगों को खुशी के लिए जागरूक करती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, उसके सिलसिले में कुछ बात बोलना चाहता हूँ।
मेरा नाम सद्दाम है। मैं इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पे सामने स्कूल भी है, एक आज़ाद प्री प्राइमरी स्कूल, और इसके सामने बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। और आप थोड़ा वहाँ भी ज़रा सा जूम करके दिखा दें कि सामने लाइब्रेरी भी है, उसमें भी कुछ बच्चों लोग पढ़ाई करते हैं, उसका सामने भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तमाम मेंबर ने मिल के ये बेड़ा उठाया है, आपस में ये कलेक्शन किया है कुछ पैसा मिला करके, और यहाँ पे ये गंदगी को उठा रहे हैं हम लोग ट्रैक्टर के ज़रिए से, ताकि हम लोगों ने वार्ड काउंसलर 25 और 26 को भी ये कंप्लेन किया था कि यहाँ पे सामने स्कूल का सामने लाइब्रेरी के सामने बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा गंदगी है, इसको वार्ड काउंसलर ध्यान दे, वार्ड 25 हो या 26 के काउंसलर। इससे मेरी गुजारिश है कि इस गंदगी को हम लोग जैसे पैसा मिला के साफ़ करें, इस पर आप लोग तवज्जो दें। और हमारे यहाँ के दादा श्री मुलाई घटक ने हम लोगों का बहुत सहायता किया, हम लोगों का बहुत हेल्प किया, हमेशा कभी भी किसी काम को लेकर के जाते हम लोगों को कभी ना नहीं किया है। तो दादा ये गुजारिश है मेरा आपसे कि वार्ड काउंसलर को थोड़ा आप थोड़ा सा बोल दें कि इस कचरा को थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोगों ने आपस में डोनेट करके इस कचरा को ख़त्म करें, हटा रहे हैं। और मेरी ये गुजारिश है कि आसनसोल म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन से भी कि यहाँ पे बड़ा सा डस्टबिन दे, कि यहाँ पे जो कचरा इधर उधर फैलता है, इस कचरा को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और ये मेरी गुजारिश ये भी है कि हमारे आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 के उपलदा भी हम लोग का बहुत सहायता करते हैं। इस कंप्लेन को लेकर के गए हैं, उपलदा भी हम लोगों को बोला सद्दाम इस कचरा को हटाओ, जो होगा हम भी सहायता करेंगे। बस यही बात बोल के अपनी बात को ख़त्म करते हैं। 2 मिनट 20 सेकंड। बारबनी ब्लॉक बारबनी पंचायत के अंतर्गत माझिरिया गांव में विरोध प्रदर्शन कर रही स्थानीय महिलाओं ने आज पीने के पानी की मांग को लेकर कुछ देर के लिए आसनसोल दमहानी मार्ग पर जाम लगा दिया। आइए अब हम आसनसोल क्षेत्र के किसानों के बारे में जानते हैं। हम बताइए, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग रानीगंज किसान मोर्चे की तरफ से आए हैं। हम भी किसान हैं और किसान की आवाज़ सुनकर किसान हर वक्त, जैसे सेना की आवाज़ सुन के सेना निकलता है, भारतीय की आवाज़ सुन के भारतीय निकलता है, उसी तरह किसान की आवाज़ सुन के किसान का बेटा भी निकला। आपकी तारीफ? हमारा नाम जाहिद अख्तर, ये हमारे किसान घराने से सारे का सारे हैं, चाहे वो सब्जी उगाएं या फिर गेहूँ उगाएं, हैं तो हम लोग किसान ही। बिल्कुल। किसान के पक्ष में आप हैं या किसान के खिलाफ? बिल्कुल किसान के पक्ष में है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, इन्होंने किसानों को तो एकदम मिसमैच करने की कोशिश की है, कॉरपोरेट के हवाले करने का कोशिश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान का जो आंदोलन है, आज 3 महीने से किसान अपनी आंदोलन को दिल्ली में चला रहे हैं। तो ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ये आंदोलन बरसों से चला रहे थे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान में उतारा है। आखिर क्या वजह है? क्या 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 ही आदमी समझदार है? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी, यही 2 समझदार हैं। पूरा 130 करोड़ आदमी क्या बेवकूफ़ है? आज पूरा का पूरा जो किसान समाज है, पूरा हिंदुस्तान किसान की आवाज़ पर लब्बैक कहे हुए पूरे आंदोलन पे खड़ा उतरा है। तो इसको सरकार को समझनी चाहिए। सरकार को अपना बहुत सारा जो स्टेप है, उस स्टेप पे किसान के साथ बैठ के उसको नेगोशिएट करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जो रोटियां खाते हैं वो किसानों की देन है। किसान अन्नदाता है और हम अन्नदाता को कॉरपोरेट के हवाले करने की कोशिश कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी। ये ठीक नहीं है। किसानों ने बहुत सालों से ये आंदोलन किया था, लेकिन इस आंदोलन में कभी भी विफल नहीं हुआ। आज पूरा हिंदुस्तान इनकी आवाज़ को सुना है, इनकी सोच को समझा है, जिसके वजह से आज पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ खड़ा है। हम यही चाहेंगे कि जो बॉर्डर पे खड़ा हमारा सेना है, वो भी को अन्न अगर मुहैया कराता है तो यही किसान है, यही अन्नदाता है, इसीलिए इसको हम अन्नदाता कहते हैं।
हमारा और कुछ नहीं विशेष बोलना है। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो नीति है, उस नीति के खिलाफ में किसानों ने खड़ा हुआ है। हम लोग किसानों को सपोर्ट करेंगे और किसानों की मिशन को हम लोग कामयाब बनाएंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, किसान बचाओ देश बचाओ, किसान बचाओ देश बचाओ। एक बात कहिए कि जिस तरह बीजेपी बंगाल में अपने आप को दावा कर रही है कि मैं यहाँ से जीतूंगा, सीट लाऊंगा, हमारी हुकूमत होगी, ये किसान लोगों को तकलीफ, ये जो आवाम को जितना भी किएगा, तो क्या वो ला सकता है? जीत होगी उनकी? ये आप प्रेस वाले बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में किसानों ने आम आदमी के कानों में अपनी बात और उनकी बात रख दी है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई सीट पा पाएगी? बिल्कुल, हम लोग को सोच तो नहीं है। ये आवाम का क्या कहना है? आप लोग तो हर समय आवाम के बीच रहते हैं, क्या आवाम उनको चाहते हैं, वोट देंगे? आवाम किसान एकता मोर्चा की बात को अपने दिमाग में, अपने कानों में ली है, और जिस दिन वो बटन दबाने जाएगी, वो किसान एकता मोर्चा का बात को ध्यान में रख के अपनी बटन को बगैर बीजेपी के वो किसी पार्टी को दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं देगी। स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। थैंक यू, गुड बाय। LIC ने शुरुआत की है एक नई पॉलिसी का नाम है LIC बचत प्लस। यह नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है। इस पॉलिसी के तहत बीमा धारक को सेविंग्स के साथ प्रोटेक्शन भी मिलता है। इस प्लान के तहत पॉलिसी के मैच्योर होने पर पॉलिसी होल्डर को एक मुश्त राशि मिल जाएगी। मैच्योरिटी की अवधि से पहले अगर बीमा धारक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को वित्तीय मदद कराई जाएगी। शिल्पांचल के बराकर हनुमान चढ़ाई निवासी उद्योगपति अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल के बराकर एवं दुर्गापुर के घर एवं कारखाना में मंगलवार की सुबह से ही CBI की छापामारी शुरू हुई है। इस सूचना सीमांचल में आग की तरह फैल गई। कोयला के अवैध धंधे में लिप्त अनूप माझी उर्फ लाला का करीबी बताया जा रहा है। इसे लेकर अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मंगलवार की सुबह सोनू अग्रवाल के बराकर हनुमान चढ़ई निवास स्थान एवं उसके कारखाना के अलावा दुर्गापुर के विधान नगर के 1/6 आर्मस्ट्रॉन्ग एवेन्यू घर और सुबह करीब 9 बजे एवं उसके दुर्गापुर के कारखाने में भी छापामारी शुरू की गई है। सुबह से ही CBI की एक विशेष टीम उद्योगपति के घर सहित कारखाने में छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने कहा कि उद्योगपति एक अवैध कोयला घोटाले में शामिल था। सनद रहे कि NIA ने उद्योगपति के घर पर कुछ वर्ष पहले छापा मारा था। इस संबंध में CBI अधिकारियों अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। बांकुरा जिला कोर्ट में वर्ष 2005 के कोयला से जुड़े एक मामले में हाजिरी देने गए अवैध कोयला के बड़े व्यवसायी दुर्गापुर निवासी राजू झा को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने कस्टडी में लेते हुए 14 दिनों के जेल हिफाजत में भेज दिया। सनद रहे कि वर्ष 2005 में राजू झा कोयले के अवैध मामले में उसकी वारंटी थी। सोमवार को बांकुरा कोर्ट में उसकी डेथ थी। वह डेथ पर हाजिरी देने गया था। जज ने सुनवाई के दौरान राजू झा को 14 दिनों के लिए जेल हाजत में भेजने का निर्देश दिया। पुलिस उसे अपने कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया है। सनद रहे कि राजू झा बीते दिनों भाजपा का दामन थामा था। उसकी गिरफ्तारी की सूचना जिला में मिलते ही कोयला के अवैध धंधे से जुड़े लोगों में दहशत फैल गई। कोयला के अवैध धंधे से जुड़े जयदेव खान ने भी भाजपा का दामन थामा है। राज्य की CID उसे खोज रही है। उसे दुर्गापुर के बंगलों पर नोटिस चिपका दिया है। अवैध कोयला का कारोबारी करने वाले बचने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो कानून से बच नहीं सकते। RS अनुच्छेदन संस्थान का वार्षिक खेल कूद आयोजन संपन्न। आसनसोल वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर TRS के अंतर्गत करसनचल स्टॉक TRS अनुच्छेदन संस्थान आसनसोल का 29वां वार्षिक क्रीड़ा सम्मेलन को आज दिनांक 16 मार्च 2021 को डिवीजनल रेलवे लोको स्टेडियम आसनसोल में आयोजित किया गया।
श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने TRS रिएक्शन क्लब आसनसोल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को आज मशाल जलाकर एवं बैलून छोड़कर उद्घाटन किया। इलेक्ट्रिक लोको शेड एवं मेमो शेड के करीब 400 उत्साही कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों ने 30 विभिन्न खेल कूद प्रतिस्पर्धा में विजेता बनने के लिए भाग लिया। श्री M.K. मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, श्री अविनाश कुमार, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर TRS, श्री A.K. पाल्डिया, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, श्री खुर्शीद अहमद, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर TRD, श्री अभिजीत दास, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर परिचालन तथा अन्य अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यगण इस क्रीड़ा सम्मेलन में उपस्थित थे। आज के इस क्रीड़ा सम्मेलन के अंत में श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सफल प्रतियोगितों को पुरस्कार सौंपा गया। NJCS में सेल कर्मियों के वेतन समझौते पर नहीं हुआ फैसला, 31 मार्च को बैठक। नई दिल्ली में NJCS की एक बैठक हुई जिसमें सेल में सक्रिय 5 ट्रेड यूनियन के नेतृत्वगण की मौजूदगी में सेल मैनेजमेंट के साथ सेल कर्मियों के लिए लंबित वेतन पुनर्वीक्षण पर चर्चा हेतु बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में भी प्रबंधन ने 10% MGB, 6% फ्रिज बेनिफिट, शुरुआत में 10% फिक्स्ड पर्क्स का प्रस्ताव दिया, जिसे सभी यूनियनों ने एक सिरे से खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव प्रबंधन ने बीते 27 फरवरी की बैठक में ही दिया था। वहीं C2 अभी भी 5 साल के वेतन समझौता की मांग पर कायम है। आज का सुविचार: समय एक नदी की तरह है जिसे आप दोबारा छू नहीं सकते, जो उस बीते हुए समय के साथ वापस नहीं आ सकता। इसलिए जीवन के हर एक पल का आनंद लीजिए।